सब नोट कर लें। इफ एल्स से वैसे ये टास्क दिया था करने के लिए हमने आप लोगों को कि लॉजिक ऑपरेटर को इफ एल्स से कर लेना आप खुद से। सब नोट कर लें। हो गया नोट? यस सर। चलो सबने कर लिया ना? तो हमने देखा पहले, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, है ना। हमने आपको स्ट्रिंग सिखाई थी, सबको याद है? स्ट्रिंग सिखाया था, ये चीज है, याद होगा। स्ट्रिंग सीखा था आपने, स्ट्रिंग कैसे काम करता है ना। अब एक बनाओ फाइल इसी में, स्ट्रिंग फंक्शन नाम से। हमने मेथड देखे, ऑपरेटर देखे। अब एक बनाओ फाइल सब लोग, स्ट्रिंग मेथड के नाम से, या स्ट्रिंग फंक्शन लिख लो, सिंपल स्ट्रिंग फंक्शन, फंक्शन डॉट पी वाई। ठीक है, बन गई सबकी फाइल। अब देखो, मैंने अब लिखा ए इक्वल टू, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक स्ट्रिंग लिखा। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूं, यहाँ पे लिख के ए, तो क्या प्रिंट होगा? सिंपल एक स्ट्रिंग देखो,
प्रिंट हो गया। अब अगर मुझे इस स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी हो, इसकी लेंथ, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, LEN, ठीक है, LEN। तो इससे मुझे क्या मालूम पड़ेगा, इसकी लेंथ कितनी है। देखो 17। यार अपना लेंथ में स्पेस भी काउंट होता है, जो स्पेस दिख रहा है बीच में, अगर मैं ये हटा दूं तो आप देखना स्पेस कम हो जाएगा। देखो 16 रहेगा स्पेस, देखो, ठीक है। लेंथ में हमेशा याद रखना कि स्पेस भी काउंट होती है जब लेंथ का यूज करते हैं तब, ठीक है। अब देखो इसी के नीचे मैंने पढ़ा, ये क्या देख रहे हैं, स्ट्रिंग हमें लास्ट क्लास में देखा था। अब इसमें देख रहे हैं स्ट्रिंग के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। देखो मैंने अब लिखा एंड विद एंड सोच, ठीक है। अब ये मुझे क्या बताएगा, सब लोग बताएगा, क्या बताएगा ये, मैं लिख दिया इसके अंदर आर। अब जो मुझे क्या दिखाएगा, देखो ट्रू दिखा रहा है, ये आर एंड सोच कहाँ चेक कर रहा है, लास्ट वाला ये आर, ये लास्ट वाला। अगर मैं यहाँ पे आर कैपिटल कर दूं तो अभी आउटपुट में क्या आएगा, फॉल्स। ये मुझे क्या दिखाता है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, फॉल्स दिखाता है, ठीक है। तो लिखा मैंने ए डॉट, बताओ ये मुझे आउटपुट में क्या देगा, ट्रू। ट्रू देगा। स्टार्ट विद, स्टार्ट देखो ना, एंड्स विद और स्टार्ट्स विद। स्टार्ट में क्या देखेगा, पहले वाला लेटर, ट्रू आ गया देखो, ठीक है। स्टार विद और एंड, ठीक है, स्टार में स्टार्टिंग का देखता है और एंड में एंड का देखेगा। अब मैं लिखता हूं काउंट, COUNT काउंट, मैं लिख दिया मैंने यहाँ पे, हाँ ये डॉट काउंट आएगा, लिख दिया मैंने यहाँ पे एन। मैंने इससे क्या बोला, काउंट करने के लिए इस PN फोर्सेस में कितने एन है, तो आपको दिख रहे होंगे 2 एन। तो आउटपुट में क्या देगा ये, 2 देगा। देखो 2 आ रहा है, सब लोग देख लें यहाँ पे। काउंट का काम क्या होता है, ढूंढना इसमें से जाके। काउंट का मेन काम क्या होता है, स्ट्रिंग में जाके ढूंढना। अब मैं लिखा है प्रिंट ए डॉट, क्या लिखा मैंने, देखो यहाँ पे, इसका मतलब जानते हो आप लोग, इसका मतलब डिजाइनिंग सीखी होगी सबने। ये क्या कर देगा, सबका पहला लेटर कैसा कर देगा, कैपिटलाइज। कैपिटल कर देगा। डिजाइनिंग पढ़ी होगी सबने। देखो दिख रहा है, इसमें कौन सा लेटर कैपिटल हुआ, अकेला फर्स्ट वाला होता है ऐसा। कैपिटाइज में जो फर्स्ट का लेटर होता है ना, इसमें सिर्फ वो कैपिटल होता है, पूरा कैपिटल नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। प्रिंट फाइंड करना, ए डॉट फाइंड, तुम्हें क्या फाइंड करना है, मैंने कहा मुझे बताओ ओ कहां पर है, ठीक है। मैंने से पूछा मुझे बता दो ओ कहां पर है, तो ये बंद किया मैंने, रन किया तो दिखा रहा है इंडेक्स। इसमें आउटपुट किस में आते हैं, हमेशा इंडेक्स में आते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 के फॉर्मेट में 5 पर है, 0 1 2 3 4 5 पर है 0। फाइंड करना, मैंने कहा 0 जाके फाइंड करो, तो फाइंड कितने पे आया, स्टार्टिंग कहां से होती है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। स्टार्टिंग कहां से होती है इसमें, इंडेक्स की 0 से स्टार्टिंग होती है ढूंढने की, ठीक है। अब इसमें आता है एक और, प्रिंट ए डॉट रिप्लेस,
क्या रिप्लेस करना है? ग्वालियर की जगह क्या कर दो? हेलो। ठीक है, ग्वालियर की जगह क्या करना है इसमें? हेलो करना है। रन किया, हेलो हो गया। देखो, अब मुझे बताओ, GWALI, मैंने यहाँ पे दो लिख दी ग्वालियर, तो बताओ दोनों जगह हेलो होगा कि एक जगह हेलो होगा? दोनों जगह होना चाहिए सर। हम्म, देखो, ठीक है, दोनों जगह होगा चेंज, नोट करो। स्ट्रिंग फंक्शन सब देखो, सर ये इसमें और फाइंड वाला वो काय के लिए है? फाइंड करने के लिए क्या चीज? जीरो, जो भी फाइंड करना हो, मैंने कहा जीरो फाइंड करो, फाइंड करके लेके आया, इंडेक्सिंग फाइंड सर करके वो लेके आता वो है है वो। सर, वो है वो। हाँ, ठीक है, इंडेक्स फाइंड फाइंड करता है वो, कि जीरो कौन से इंडेक्स पर है। समझ आ गया? अरे वो जीरो है या फिर वो है? हाँ, जीरो कौन से पर है, स्टार्टिंग जीरो से होता है, जीरो से स्टार्ट करता है ढूंढना, 0 1 2 3 4 5 पे फाइंड आ जाएगा। फाइंड के अंदर जो लिखा है ना उसकी पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, अरे मैंने जीरो स्ट्रिंग। लिखा है, जीरो, सॉरी ओ लिखा मैंने, O, J, O, हाँ वही पूछ रहा हूँ। जी ओ, इसमें जाके फाइंड करेगा वो। ठीक है, अब देखो स्लैश एन क्या होता है, सब लोग स्लैश एन जानते हो, किस लिए यूज करते हैं अपन लोग? न्यू लाइन के लिए। ठीक है, देखो स्लैश एन का यूज अपन क्यों करते हैं सब लोग? न्यू लाइन के लिए, जानते हैं सब, यस सर। है ना? अब देखो यहाँ पे, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, यहाँ पे स्लैश एन और स्लैश टी, अब स्लैश टी कहाँ से होगा? देखो स्लैश एन क्या होता है, स्लैश एन न्यू लाइन के लिए होता है, और स्लैश टी किस लिए अपन यूज करते हैं? टैब स्पेस। स्पेस के लिए। देखो आ रहा है, देखो स्पेस, सबको दिख रहा है? अगर मैं ये हटा दूं स्लैश टी, देखो, और रन करूं, तो ये आउटपुट आ रहा है, दिल्ली 1 2 4 जा रहा है, देखो। और जैसे ही मैंने यहाँ पे स्लैश टी लगा दिया, तो क्या आ जाएगा? स्पेस, देखो जाके देखो, टैब स्पेस। ठीक है, समझ आ गया? लिख लो उसको भी। सर टर्मिनल को नीचे कर स्लैश, लो सर। हाँ लो, ये लाइन लिखनी है, ये लाइन इसी में। चल गया सबका? स्लैश है न्यू लाइन के लिए होता है, स्लैश टी स्पेस के लिए। हो गया? चलो सबने कर लिया ना? अब ये बनाओ फाइल,
इसी में ये बनाओ फाइल। हमने पहले देखा स्ट्रिंग क्या होता है, फिर देख लिया हमने स्ट्रिंग के फंक्शन क्या होते हैं। अब बनाओ फाइल स्लाइस नाम से, स्लाइस डॉट पी वाई, ये भी स्ट्रिंग का ही पार्ट है। स्लाइस डॉट पी वाई, स्लाइस डॉट पी वाई, सब बना ले एक फाइल स्लाइस डॉट पी वाई नाम से। मैंने लिखा नेम यहाँ पे, अब देखो सब लोग कैसे काम करता है यहाँ पे। ये देखो मैंने लिखा प्रिंट, लिखा नेम, तो अभी क्या होगा, पूरा प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया, पीएन इन्फोसिस ग्वालियर। अब अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूं 0, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, देखो पी, जो स्लाइस होता है ना उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, है ना। तो पी पे क्या आएगा, 0। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नेम, साइन लगाया ब्रैकेट का और लिखा 0, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, सबको दिख रहा होगा, पी प्रिंट कर दिया। देख पा रहे हो ना सब लोग, पी, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 1, तो 1 पे क्या प्रिंट करेगा, एन, देखो एन प्रिंट हो रहा है। अब बताओ 2 पे क्या प्रिंट होगा, I. Space. स्पेस, देखो है ना, स्पेस आता है, स्पेस मैंने कहा था ना, स्पेस भी काउंट होगा। तो 0 1 2 3, अगर मैं 3 लिखूंगा ना तो यहाँ पे क्या आएगा, आई। आई। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो स्लाइस में इंडेक्सिंग वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, ठीक है, रखना। और इस तरीके से अपन प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि मैंने कहा कि नेम इक्वल टू, एरे का साइन लिखा 1, लिखा यहाँ पे राम, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूं यहाँ पे सब लोग, मैं 1 पर क्या ऐड करना चाहता हूं, राम, ठीक है। तो 0 और 1 यही तो है पीएन, एन क्या है हमारे, एन, जी एन बनी तो है। तो इसकी जगह पे मैं क्या ऐड करना चाह रहा हूं, राम, ठीक है। और यहाँ पे करता हूं प्रिंट नेम, ठीक है। अब देखते हैं, रन किया, देखो क्या कह रहा है, तो एरर आ गई, एरर आ गई, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट लिखा आ गया। यहाँ पे आप यहाँ स्ट्रिंग के अंदर, मतलब स्लाइस स्ट्रिंग के अंदर, स्लाइस के अंदर कभी भी आप स्ट्रिंग को अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। स्ट्रिंग को कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, समझ आ रहा है। यस। इस तरीके से आप स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। अब तुमने कहा कि यार 1 पे एन था, मैं चाहता हूँ 1 पे राम आ जाए, तो इस तरीके से अपन चेंज नहीं, या ये आते हैं टास्क में ऐसे, तो अपन चेंज नहीं कर सकते, याद रखना आप लोग, ठीक है। आप इस तरीके से स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, सब लोग स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये पॉइंट समझना। अब देखो यहाँ पे, तो जो मैं कमेंट कर देता हूं, अब अगला आता है प्रिंट, मैंने यहाँ पे लिखा नेम, अब मैं लिख रहा हूं 3 पे 2, बताओ क्या आउटपुट आ सकता है आपके अकॉर्डिंग। देखो 3 जो है ना, ये 3 है ना, ये स्टार्ट वैल्यू क्या है, ये 3, ठीक है, स्टार्ट वैल्यू।
स्टार्ट और एंड होता है इसमें। अगर मैं लिख दूं कि 0 से स्टार्ट करो और 2 पे एंड करो, 0 क्या होता है ये स्टार्ट वैल्यू, और 2 क्या होता है यहाँ पे एंड। ठीक है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे एस टी एस स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा, ये सिंटैक्स आप मान के चलो, स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू। तो मैंने कहा कि 0 से स्टार्ट करो और 3 पे या 4 पर एंड कर, या 2 पे एंड कर दो। चलो तो बताओ क्या आउटपुट आएगा इसमें। सर पी एन और स्पेस तक आएगा। 0 से स्टार्ट होगा तो 0 हाँ 1 और 2 पे तो स्पेस आ गया, इतना आना चाहिए ना, हाँ यस सर। इतना आना चाहिए ना। घर पे पढ़ना चालू कर दो पाइथन, अब घर पे पढ़ना चालू कर दो। अब यहां से अभी चीजें चालू हो रही हैं। अब ये रन किया तो आउटपुट क्या आता है, देखो आप लोग, आउटपुट क्या आया जानते हो, आउटपुट क्या आया, सर पी एन स्पेस। स्पेस नहीं आया। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो अब क्या आना चाहिए, पी एन आई आना चाहिए ना आउटपुट। हाँ देखो देखो, लेकिन आपने कहा था कि स्पेस भी काउंट होता है। हाँ हाँ हाँ, अब वही समझाने वाला हूँ। अभी भी देखो आउटपुट क्या आया, पी एन आई। आई कहाँ आया, देखो आई यही नहीं आप कहीं। हाँ पी एन है सर, पी एन। और वैसे क्या आना चाहिए था, पी एन आई आना चाहिए था ना। सर वो 2 को नहीं लेगा, 0 1 को लेगा। हाँ अब देखो यहाँ पे, अब बताना आउटपुट क्या आएगा, बताओ। वैसे अगर सोचो तो 0 PNI 1 2 3, ये हो इतना आएगा ना आउटपुट, 0 1 2 3 इतने तो आउटपुट आएगा। वैसे सोचें तो अपन इंडेक्सिंग से, यस यस सर। यस यस सर सर। यस। मगर आउटपुट देखो क्या आ रहा है, देखो लास्ट की वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा ना वो, दिख रहा है ना। स्लाइस में क्या होता है, यस सर। स्लाइस में क्या होता है, लास्ट वाली वैल्यू छोड़ के चलता है वो, समझ में आ रहा है। स्लाइस क्या करता है, जैसे आपने कहा कि 0 से 3 तक प्रिंट करो, तो वो कहां तक प्रिंट करेगा, 0 से 2 तक ही प्रिंट करेगा। स्लाइस लास्ट वाली वैल्यू छोड़ के चलता है। अच्छा अब बताओ आउटपुट क्या आएगा 0 से 1 में, बताओ सर क्या आउटपुट आएगा। पी एन आएगा सर, पी और एन। पी आएगा सर, पी। पी अकेला एन आएगा के सर। एन कैसे आ जाएगा, लास्ट छोड़ के चलेगा ना, हाँ 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 पी तो आएगा ना। देखो समझो, लास्ट वाली वैल्यू छोड़ के चलता है ये। अगर मैंने यहाँ लिख दिया 4 तक, तो आउटपुट कहाँ तक आना चाहिए, 0 से 3 तक। सर। आउटपुट कहाँ, हाँ अगर मैंने कहा कि 0 स्टार्ट वैल्यू होती है, 4 होता है एंड वैल्यू, तो मैंने कहा 0 सर से पी स्टार्ट एन करो और एन तक होगा। और 4 पे एंड करो, तो ये समझ जाना कि 4 वाला प्रिंट नहीं होगा, 3 तक प्रिंट होगा। तो आउटपुट क्या आएगा, 0 1 पी एन 2 आएगा। 3 इतना आएगा, इतनी तो आएगा। यस स्लाइस में क्या होता है, लास्ट वाली वैल्यू छोड़ के चलता है वो, समझ में आ रहा है सबको, नोट करो। फिर और समझाता हूँ, इतना नोट करो पहले। स्लाइस की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, सब याद रखना। स्लाइस में इंडेक्सिंग वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3, और स्ट्रिंग को अपन चेंज नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को अपन यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते।
नोट हो जाए बता देना। हो गया सर। हो गया सर। चलो हो गया। यस सर, हो गया। चलो अब देखो आगे। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इसको बंद किया, प्रिंट नेम और लिख दिया मैंने कुछ ऐसा, तो आउटपुट क्या आएगा? हाँ? देखो सर जब यहाँ पे कुछ नहीं होना, जब यहाँ पे कुछ नहीं होना, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या मानोगे? जीरो। जीरो। ठीक है, जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखे ना, तो आप बाय डिफॉल्ट इसको जीरो मान लेना। ठीक है, रन किया मैंने, वही सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, जब यहाँ पे खाली हो तो बाय डिफॉल्ट आप क्या मान लोगे? जीरो। ठीक है, कॉपी किया, ऐसे मैंने लिखा कि जीरो से स्टार्ट करो और ये खाली छोड़ देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा जानते हो? पूरा आउटपुट आ गया। जब मैंने यहाँ पे क्या दिया कि 3 से स्टार्ट करो, अब मैंने एंड तो बताया नहीं, अब मैंने यहाँ पे एंड तो बताया नहीं कि कहाँ तक एंड होगा इसका, है ना? तो देखो पूरा प्रिंट पूरा होगा ले 3। लेगा 3 से। ठीक है, बात समझ आ रही सबको? 3 से क्या ले लेगा? ये यस सर। पूरा प्रिंट कर लेगा। हमने आपको सजेशन तो उसको दिया नहीं भाई तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिंट करना है। अब देखो, अब ये थोड़ा समझो, -4:-1। ठीक है, तो स्लाइस में क्या होता है, इंडेक्सिंग कैसे काम करती है ये देखो। देखो यहाँ से चलता है, आप यहाँ से चलेगा जीरो से, और पीछे से कैसे चलता है? पीछे से सब लोग जानते हो, -1, -2, -3। समझ आ रहा है सबको? ये जो आर है ना, आर ये क्या है? -1, -2, -3, -4, -5, -6, है ना? पीछे से कैसे काम करता है? -1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, पीछे से जो चलता है ना वो कैसे काम करता है? -1 से। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ऐसे शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा, -4, -3, -2, -1। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी मैं रन करूंगा, देखो आउटपुट क्या आएगा। देखो एल आई ओ आया, तो गिन लो, -1, -2, -3, माइनस, यहाँ से स्टार्ट होगा चलना। सब लोग चलना स्टार्ट कहाँ से करेगा? माइनस, हमने क्या बोला? हमने कहा स्टार्ट वैल्यू, स्टार्ट वैल्यू हमारी कहाँ से होनी है? -4 से। एंड वैल्यू कहाँ पे होनी है? -1 की। तो -1 तो प्रिंट होगा नहीं, -4 से -2 तक ही तो प्रिंट होगा। यस हेलो, सर। -4 से -2 तक प्रिंट होगा, तो गिन लो, -1, -2, -3, यहाँ से स्टार्ट होगा -4 से, -4, -3, -2, इतना आउटपुट आएगा। वही आउटपुट आया, है ना? पीछे से कैसे काउंट होता है? -4 से। ठीक है, पीछे से कैसे काउंट होगा? -4 से। नोट कर लो। ये नोट कर लें इतना, ये जो कमेंट किया ना इसको नोट कर लो। हो गया सर। साथ साथ नोट नहीं करा करो नितेश। बाकी लोग नोट कर लें।
हो गया सर। चलो अब देखो, सबने कर लिया। अब बनाओ फाइल। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं लिस्ट, है ना। वैसे उसको बोला जाता है एरे, मगर पाइथन में हम उसको बोलते हैं लिस्ट। सबका नोट हो गया ना इतना? ये LIST लिस्ट डॉट पी वाई, ठीक है, लिस्ट डॉट पी वाई। पाइथन में इसको बोलते हैं लिस्ट। जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे, PHP पढ़ोगे, तो उन सब में बोला जाता है एरे, ठीक है। तो देखो, सबने डेफिनेशन सुनी होगी एरे की, सुना है? मैं एरे या लिस्ट बात एक ही है। यहाँ पे लिस्ट लिख लो, लिस्ट या एरे, बात एक ही है। पाइथन में इसको लिस्ट कहते हैं, वैसे इसको एरे कहते हैं। तो एरे की डेफिनेशन क्या होती है? एक वेरिएबल के अंदर, ए नाम का एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को अपन लिस्ट कहते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल के अंदर, आप सबको दिख रहा है यहाँ पे एक वेरिएबल ए नाम का, क्या है? एक ए नाम का एक वेरिएबल है ना। एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के आइटम, आप देखो ना, स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, फ्लोट है ना। एक ए नाम के एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के आइटम स्टोर करने को हम लोग लिस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक बैग होता है, एक बैग के अंदर मल्टीपल टाइप के आइटम रखे जाते हैं। एक बैग के अंदर कॉपी है, पेन है, लंच बॉक्स है, बोतल है। तो वो जो एक बैग है, वो क्या है? एक बैग आपका जो बैग है वो एक क्या है? वो एक एरे है, ठीक है। एक एरे के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को एरे कह लो या लिस्ट कह लो। पाइथन में अपन उसको क्या बोलते हैं? पाइथन में इसको अपन लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको? ए नाम का एक वेरिएबल है, इसके अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर हैं, आप देख लो, दिख रहा है ना। इसको अपन लिस्ट कहते हैं। देखो प्रिंट हो गया पूरा। अगर मैं इसका टाइप चेक करूं, प्रिंट टाइप ए, ठीक है, तो आप देखो उसका टाइप क्या आएगा। देखो लिस्ट आ रहा है। डेफिनेशन क्या होती है? एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को हम लोग लिस्ट कहते हैं। और लिस्ट की इंडेक्सिंग वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है? सेम 0 से, ठीक है, याद रखना। लिस्ट की भी इंडेक्सिंग वैल्यू जो स्टार्ट होती है ना, वो 0 से होती है। एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा स्टोर करने को हम लोग लिस्ट कहते हैं। लिस्ट की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। मैंने देखा प्रिंट, अगर मैं लिखूं ए और ए एरे का साइन लिख दूं 1, तो 1 पे क्या प्रिंट कर देगा? 34। देखो प्रिंट हो गया, देखो 34, ठीक है। सब नोट कर लो उसको, सब नोट कर लो लिस्ट सब लोग।